होली पे जो भी सब मैंने बनाया उन सब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कांजी बना रही हूँ। कांजी बनाने के लिए मैंने पीली सरसों और लाल वाली जो बारीक वाली सरसों होती है उसका यूज़ किया है। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा जीरा डाल करके इन तीनों को मैंने अच्छे से पीस लिया है और एक बाउल में ले लिया। इसमें अब मैं जो मसाले हैं, सूखे मसाले, उन सबको मिक्स कर लूँगी। जैसे काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी थी, आप लोग कम यूज़ कर लीजिएगा। और इन सब का पाउडर बना करके मैंने स्टोर करके रख लिया था पहले से ही। 3 दिन पहले ही मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली थी। और उस दिन ही मैंने जार में सबसे पहले 2 चम्मच मैंने मसाला डाल दिया था एक जार में, और 2 चम्मच दही डाल करके मैंने अच्छा सा इसमें पानी जो उबाल के ठंडा करके मैंने रखा हुआ था वो मैंने मिक्स करके रख दिया था। 1 लीटर इसमें मैंने लगभग पानी डाला था। और पानी डालने के बाद जब टेस्ट किया था तो उसमें थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच मसाला इसमें मैंने और डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ढक करके मैंने 2 दिन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि कांजी को 2 से 3 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। होली से 1 दिन पहले ही मैंने सारी तैयारियां कर दी थी, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने थे। मैं हमेशा बनाती हूँ। उसके लिए दाल को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो करके और भिगो दिया था, और साथ में ही मैंने इमली जो थी उसको भी मैंने भिगो दिया था, और 2 से 4 घंटे के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था भिगो करके। दही भल्लों की रेसिपी और इमली की चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। 1 से 2 चीज़ें इसमें मैंने नई बनाई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया है। जो ये इमली की चटनी मैं बना रही हूँ इसमें मैंने 2 चीज़ें नई करी हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है दरदरी पीस करके, और साथ के साथ ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। ये मैंने अभी सीखी थी अपनी दीदी से, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये पॉइंट। इमली की चटनी मैं 2 से 3 तरीके की बना करके आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आप लोगों का जैसा दिल करे आप वैसा बना सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे होली तो चली गई है, अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉपर जो रेसिपी पूरी है मैं वो आप लोगों के साथ वैसे शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा ही आप लोगों के साथ बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने 1 से 2 चीज़ें नई बनाई हैं, और उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई वो भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दही बल्लों के लिए मैंने धनिया और पुदीने की चटनी बनाई थी। उसके लिए मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक इन सबको धो करके मैंने मिक्सी जार में डाल दिया। साथ में काला नमक और जीरा पाउडर और नींबू निचोड़ करके मैंने इसको ठंडे पानी के साथ थोड़ा सा ठंडा पानी डाला और पीस लिया, और मेरी चटनी रेडी हो गई। अब जो तीसरी चीज़ मैं बना रही हूँ वो ठंडाई बना रही हूँ। इसके लिए जो सामग्री मैंने ली है वो है फ्रेश पत्ते मैंने लिए हैं गुलाब के, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 चम्मच मगज़ लिए हैं, किशमिश ली है 2 चम्मच, इसमें काली मिर्च ली है और हरी इलायची ली है। साथ में 2 चम्मच सौंफ लिया है, इसमें मैंने 1 कटोरी बादाम लिया है, आधी कटोरी काजू लिए हैं, और साथ में ही मैंने इसमें हरी इलायची ली है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। इन सबको मैंने ले करके, और 2 चम्मच मैंने इसमें पिस्ता भी लिए हैं। इन सबको मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया और गैस बंद कर दी। उसमें ही मैंने इन सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको डायरेक्ट जार में डालूंगी और मैं इसको एक बार चंक कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर 2 कटोरी चीनी डाल करके फिर मैंने इसको बहुत बारीक पीसा है, और फिर इसको 2 बार छान लेने के बाद जो पाउडर बना उसको मैंने अच्छे से स्टोर कर लिया। इन सबको मैंने होली से 1 दिन पहले ही रेडी कर लिया था। बस इंस्टेंट मैं जब ठंडाई होगी तब मैं बना करके होली वाले दिन इसको मैंने यूज़ किया था। और 2 दही भल्ले हैं वो उसके लिए रेडी कर लिए हैं। दाल, और साथ में मैंने अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, और साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च का यूज़ किया था, और साथ में मैंने इसमें जीरा 1 चम्मच डाल करके अच्छे से इसको बारीक पीस लिया, और साथ में फिर मैंने इसके अच्छे से इसको फेंट करके और मैंने इसके भल्ले निकाल लिए थे, तल लिए थे। और ये किस तरीके से तलना है सब चीज़ें मैं पहले सब रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और दूसरी चीज़ है, इसमें बिल्कुल कोई बेकिंग सोडा नहीं, कुछ नहीं डाला है। इस तरीके से इसको अच्छे से फेंट दिया और ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है, और इस तरीके से ये फ्लफ़ी हो जाती है, और ये इसके बाद भल्ले बहुत सॉफ्ट निकलते हैं। कांजी जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी उसमें ये गड़बड़ होगी कि मैंने उसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, और जो मैं उसके जो वड़े हैं वो निकालूंगी। मुझे पहले आइडिया बिल्कुल नहीं था कि जैसे मेरे को लगता था कि जैसे हम लोग ये वड़े निकालते हैं उसी तरीके से निकलते हैं, लेकिन ये वड़े जो दाल होती है ये फर्मेंट हो जाती है, लेकिन जो मूंग की दाल है वो सिर्फ भीग करके फूल जाती है और वो फर्मेंट नहीं होती है। उसकी वजह से वो मेरे थोड़े से सख्त बने थे वड़े। मैं उसमें बेकिंग सोडा डालना भूल गई थी, अगर मैं डाल देती तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनते और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते।
जिस चीज़ को आप हमेशा रेगुलर बनाते हैं उसको कॉन्फिडेंस होता है कि आपने ये चीज़ एकदम अच्छी बनाई है। लेकिन आप जो महीनों में और जो सालों में आप मतलब हर 6 महीने बाद या साल के बाद बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती ज़रूर है और वो एकदम से परफेक्ट नहीं बन पाती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो बनती रहती हैं। मेरे साथ भी इस तरीके का ही हुआ था और दही भल्ले तो एकदम परफेक्ट बने थे और जो ठंडाई थी वो भी एकदम बहुत टेस्टी बनी थी। दूसरी चीज़ जो है कांजी में मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी थी कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो मेरे से गड़बड़ हो गई थी। मैं आप लोगों के साथ हमेशा लास्ट में ये बोलती हूँ कि आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती होती है, मेरे कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है रेसिपी में, तो वो भी बताना मेरा ही फ़र्ज़ है। कांजी के वड़े जो बना रही थी उसके लिए मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था और 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने उसको जार में डाला। साथ में मैंने अदरक डाला, हरी मिर्च डाली, हरा धनिया डाला और थोड़ा सा जीरा डाला। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया और फिर उसके बाद मैंने नमक यूज़ किया और अच्छे से फेंट लिया। मुझे लगा फेंटने से ये फ्लफ़ी बनेंगे, लेकिन बेकिंग सोडा डालना बहुत ज़रूरी था जो मैं भूल गई और उसकी वजह से थोड़े से सख्त बने थे। और इनको अच्छे से मैंने छोटे छोटे साइज़ में मैंने इनको तल लिया था। तलने के बाद मैंने इनको निकाल करके हींग वाले पानी में 10 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इनका पानी सारे से अच्छे से निचोड़ करके जो कांजी बनाई थी उसमें मैंने डिप कर दिया था। साथ में मैंने बूंदी और पुदीने के थोड़े से पत्ते मैंने डाल दिए थे। हाँ, इसमें स्मोकिंग फ्लेवर देते हैं पर मैंने नहीं दिया था, मैंने बहुत सिंपल रखा था। वैसे खाने में ये बहुत टेस्टी बनी थी, बस थोड़े से इसमें जो वड़े थे वो थोड़े से सख्त थे, बस वरना कांजी बहुत टेस्टी बनी थी। दूसरी तरफ मैंने मावा लिया और उसको अच्छे से मैंने भून लिया। कढ़ाई में मैंने आधा किलो मावा लिया है और उसको अच्छे से भूनने के बाद मैं परात में ठंडा होने के लिए मैं उसको छोड़ दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने ड्राई रोस्ट कर ली है सूजी को और वो मैंने ली है 1 कप सूजी और साथ में आधा कप मैंने नारियल का बुरादा लिया था और 2 कप मैंने इसके अंदर जो चीनी थी उसको पीस के मैंने रखा हुआ था वो मैंने ले ली थी। और साथ में ही मैंने जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने आधा कप लिए थे। आप लोग चाहें तो 2 ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 4-5 लिए थे और इन सबको मैंने अच्छे से पीस लिया मिक्सी जार में और उन सबको भी मैंने मिक्स कर दिया। जो सूजी, चीनी और मैंने बुरादा रखा हुआ था और साथ में ही जो मैंने नारियल कद्दूकस करके रखा हुआ था वो मैंने 2 कप लिए थे और उसको भी मैंने जब कद्दूकस करके रखा था उसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया दोबारा से मिक्सी जार में। और साथ में ही 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स मैंने जो मिक्सी जार में पीसे थे वो मैंने थोड़े दरदरे ही पीसे थे। और इन सबको मैंने मावा जो मैंने भून के रखा हुआ था ठंडा हो गया था उसमें मिक्स करके अच्छे से मैंने मिक्स करा था और इन सबको मैंने अलग रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले मोइन लगाया। मोइन लगाने के लिए मैंने जैसे 1 किलो मैंने मैदा लिया था तो उसके अंदर मैंने 100 से 120 ग्राम मैंने इसके अंदर ऑयल का यूज़ किया है, वेजिटेबल ऑयल्स का। आटे को मोइन लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने आटा गूंद लिया और आटा मुझसे सख्त गूंदा था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और बस ऐसे छोटे छोटे मैंने इसके पेड़े लिए और पतली पतली बिल्कुल मैंने बेल करके पूड़ियाँ तैयार कर ली। और ये इसका जो पूड़ी है वो मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए क्योंकि अगर ये मोटी होगी तो भी ये कड़क तली जाएगी और ऊपर का सख्त हिस्सा रह जाएगा और अंदर से जो उसके अंदर हमने फिल किया हुआ है वो अलग से रह जाएगा। इसलिए पूड़ी पतली होनी चाहिए। और इसमें मैंने जो सांचा था गुजिया बनाने का उसमें रख करके साइडों में मैंने पानी लगा दिया और बीच में फिल करके और इसको मैंने अच्छे से बंद कर दिया इस तरीके से। और सारी मैंने इस तरीके से बेल ली थी खट्टी पहले। इस बार होली पे मैंने ये जो सांचा है ये वाला गुजिया बनाने वाला है ये मैंने मंगवाया था और ये ऑनलाइन मंगाया था और ये बहुत अच्छा रहा। सारी गुजिया बहुत अच्छे से फिल हुई और बहुत अच्छे से एकदम फटी भी नहीं, बहुत अच्छे से बनती रही सारी की सारी। गुजिया मैंने 3 से 4 बार मैंने बनाई है लेकिन मैं हेल्प के तौर पे ही बनाती थी। मैं हमेशा फिल करती थी और आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा जब दीदी थे बस इसी तरीके से मैं हेल्प करती थी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम है जो मैं अपने आप ये सारी गुजिया और सारा मसाला सब कुछ मैंने अपने आप किया है। और इस तरीके से थोड़ी बहुत गड़बड़ होना तो ये तो बनता ही है क्योंकि एकदम से फ़र्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं बनती हैं और लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी बनी थी गुजिया। और बस मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा आटा मेरे से सख्त हो गया था, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। और गुजिया तो गुजिया के नाम से ही खाने में कि बहुत टेस्टी होती है, वैसे ही इतना अच्छा लगता है, घर में सबको बहुत पसंद है। अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करके ये छोटी सी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए रेडी करी है। बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी। थैंक यू एंड बाय बाय।